मजीद हमने बेहतरी की तरफ आ गए हैं। सो एनालिस्ट की टीम हमारी रेडी है अपने सवाल को देखने और जानने और उसका रिप्लाई करने के लिए। लेट्स सी आपका सवाल क्या है। मैच से पहले किसी की बुराई करें और वो परफॉर्म कर जाए तो अपना स्टेटमेंट कैसे डिफेंड करते हैं आप लोग? सर प्लेयर तो अच्छा था लेकिन आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आज फॉर्म में आ गया। ओके ओके ओके, नॉट बैड नॉट बैड। आपने फौरन बड़ा अच्छा मतलब वैसे, लेकिन ये हमारे पास इसमें शामिल नहीं है। ओके सर, आप क्या कहेंगे? बॉलिंग इतनी खराब हुई, रन्स तो उसने बनाना ही थे, परफॉर्म तो उसने करना ही था। यार ले, अच्छी बात है। बॉलिंग इतनी खराब हुई, इसने परफॉर्म तो करना ही था। आज बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। ओके वेल सेड सर। ओके सर, आप क्या कहेंगे सर कि अगर मैच से पहले आपने किसी की अच्छी खासी क्लास ले ली कि यार ये तो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है और ये परफॉर्म करते सर उस दिन? एक आध मैच तो चल जाता, अगले मैच में देखेंगे। ओह बैंग ऑन सर, बहुत हार्ड। जी देखते हैं क्या ये हमारे पास एक आध मैच में चल गया, इससे क्या अगले मैच में देखते हैं। अगले मैच में देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक, गुड आंसर। 10 नंबर। सर आपको क्या लगता है, आप करते हैं ना ऐसे? हाँ आप लोग करते हैं ऐसे। पहले तो ये तस्लीम करते हैं कि उसके बाद अगर परफॉर्मेंस मिल जाए तो अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं आप, फिर आपके पास क्या जवाब होता है? बस यही कि उसको हमने बुराई करी और उसको इतना क्रिटिसाइज करा तो उसको थोड़ी सी मतलब एफर्ट करी, उसने मेहनत करी। अगर हम नहीं कहेंगे उसका क्रेडिट आप ले लेते हैं। मतलब कि हमने उसको लाया है ना कि परफॉर्मेंस करनी चाहिए, उसको अच्छे एबिलिटी है। अगर हम उसको कहते रहेंगे ना यार बहुत अच्छे प्लेयर हो, अच्छे हो करेगा अच्छा, करेगा। इस बात से मैं समहाउ एग्री करता हूं। पहले जवाब देखते हैं कि क्या ये जवाब है हमारे पास। ओके ये जवाब नहीं है, लेकिन इस बात से मैं इस तरह से एग्री करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है जो आपके हेटर्स होते हैं या आपके क्रिटिक्स होते हैं या आपको जो आपकी खामियों के बारे में बताते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अलाव जलाए रखते हैं ताकि आप बेहतरी करते रहें अपने अंदर। वरना आप अगर सिर्फ अपने हामियों में घिरे रहेंगे तो वो आपकी मुझे लगता है ग्रोथ रोक देते हैं। मैच से पहले किसी प्लेयर की इतनी बुराई करते हैं आप, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करते, फिर आप क्या करते हैं? बस यही है कि आज उसका दिन था और अच्छा खेल गया वो। कंडीशंस फेवर कर रहे हैं। कंडीशंस उसकी फेवर में थी, आज उसका दिन था। लेट्स सी, आज उसका लकी डे था। यस राइट आंसर। 30 हो गए। जी सर क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ मेहनत थोड़ी की है, एजी बाउंड्रीज मिली हैं, इधर उधर से रन्स आ गए, परफॉर्म हो गया। अस्तगफुरुल्लाह, मेहनत थोड़ी होती है। जुल्म की इंतहा है, निश्तर बातों के लफ्जों के निश्तर है। 80% तो एज पे रन्स मिले उसको। माशाल्लाह माशाल्लाह सर बहुत आला सर, बेहतरीन बात। 40 हो गए भाई, मुकाबला बहुत ही करीब हो गया। कम ऑन सर कम ऑन। क्या कहेंगे आप? ये देखिए जी, हमने जो इन पे बात की थी ना इतने दिन से, जो हम इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, बेसिकली उससे मोटिवेट हुए। ये बात उन्होंने की है, ये बट उन्होंने इस तरह से नहीं मोटिवेट Okay. जो होता है आप हेल्दी क्रिटिसिज्म जो हुआ है उससे वो मोटिवेट हुए हैं। नया लफ्ज इजाद कर लिया, हेल्दी क्रिटिसिज्म। अपने हुआ, उससे वो क्रिटिसिज्म को motivate हेल्दी का हुए। नाम देकर इन्होंने ऑर्गेनिक क्रिटिसिज्म कर लिया उसको। हिम्मत आई है। ओके लेट्स सी हेल्दी क्रिटिसिज्म की वजह से प्लेयर ने परफॉर्म किया है। लेट्स सी इफ इट्स देयर और नॉट। इट्स नॉट देयर। सर आपके हाथ में है सर। सर सिर्फ एक और सर, प्लीज सर टेक योर टाइम सर, हम कल आ जाएंगे सर। बट टेक योर टाइम, सिर्फ 10 नंबर सर। हाँ अपना एक्सपीरियंस था उसको, आज वीक बॉलर्स मिले तो उसका एक्सपीरियंस और तजुर्बा था तो फायदा उठा गया। लाइक कोई हल्का हल्की opponent मिल गया, टीम हल्की टीम हल्की टीम आ गई। दैट्स द पॉइंट। हल्की टीम के खिलाफ तो कोई भी परफॉर्म कर लेता है, इसमें क्या कमाल था? नहीं